दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। तो रिकार्डो की रेंट थ्योरी को हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने आपको रेंट और रेंट का जो डिफरेंट मीनिंग और रेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों रेंट के ऊपर हम काफ़ी सारी वीडियोस बना रहे हैं जो यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम कोर्सेज के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से इन सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं रिकार्डो की रेंट थ्योरी की। तो रिकार्डो की जो रेंट थ्योरी है उसको क्लासिकल रेंट थ्योरी भी कहते हैं। और रिकार्डो ने अपनी जो रेंट थ्योरी है वो अपनी पुस्तक, एक बुक थी, उनका बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, बहुत ही पॉपुलर बुक है। उसके अंदर उन्होंने अपनी रेंट थ्योरी के विचार दिए हैं। बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो रिकार्डो क्या कहते हैं? रिकार्डो ये मानते हैं कि जो रेंट है वो केवल और केवल लैंड को मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो रेंट का मतलब होता है कि आपने कोई भूमि, कोई लैंड किराए पे दी हुई है और किराए पे लैंड देने की वजह से आपको कुछ पैसे आप कह सकते हो एक तरीके से मतलब रेंट, जब आप किसी को मकान किराए पे दोगे तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ पैसा देगा। उसी को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में रेंट कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की, मतलब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में रेंट कहते हैं, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की, तो रेंट का मतलब एक्सेस पैसा होता है जो किसी फैक्टर को दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, तो डॉक्टर जो विशेषज्ञ होगा, मतलब डॉक्टर की मान लीजिए नॉर्मल फीस चल रही है 500 रुपये, लेकिन कोई एक ऐसा डॉक्टर है जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि जो रिकार्डो ने रेंट का यूज़ किया था वो केवल और केवल लैंड के लिए किया था। यानी कि रिकार्डो का मानना था कि रेंट केवल लैंड को मिलता है, बाकी के फैक्टरों को रेंट नहीं मिलते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सेस पैसे, मतलब किसी लैंड को एक्स्ट्रा जो पैसे मिल रहे हैं, जो सरप्लस मिल रहा है, उसको उन्होंने रेंट कहा। तो अकॉर्डिंग टू रेंट देयर इज सम डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ लैंड। तो जो लैंड है वो प्रकृति के द्वारा दी गई है और प्रकृति ने सभी को एक बराबर बनाया नहीं है। कोई लैंड ऐसी है जिसमें ज़्यादा फर्टिलिटी है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। कोई लैंड ऐसी है जिसमें कम फर्टिलिटी है, वो कम प्रोडक्शन करेगी। तो जो ज़्यादा फर्टिलिटी वाली लैंड है, सेम पीस ऑफ लैंड पर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है वही रेंट कहलाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए हम एक सेम पीस ऑफ लैंड बोल रहे हैं। हमने मान लीजिए जो लैंड के टुकड़े हैं वो बराबर है। इस पर ये ज़्यादा फर्टिलिटी है, कम फर्टिलिटी है, इस पर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और इस पर 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने जो रेंट कहा वो 200 को रेंट कहा। यानी कि ये एक्स्ट्रा पैसे जो मिल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा फर्टिलिटी है लैंड में, उसी को उन्होंने रेंट कहा। तो उनका ये मानना था कि जो रेंट है वो केवल और केवल लैंड को मिलेगा, बाकी किसी फैक्टर को रेंट नहीं मिलेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम रेंट इज द डिफरेंशियल सरप्लस। यानी कि डिफरेंट जमीन है, डिफरेंट जमीन की वजह से जो डिफरेंट प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से रेंट क्रिएट हो रहा है। डिफरेंशिएशन सरप्लस विच अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फर्टिलिटी एंड सिचुएशन ऑफ लैंड। यानी कि अलग अलग जगह पे लैंड स्थापित है, अलग अलग फर्टिलिटी है लैंड की, जिसकी वजह से किसी जमीन को ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, किसी लैंड पर कम प्रोडक्शन होगा, और जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसी को रिकार्डो ने रेंट की कहा। इट इज मेजर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूस ऑफ इंट्रा मार्जिनल लैंड एंड प्रोड्यूस ऑन मार्जिनल लैंड। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मार्जिनल लैंड का कंसेप्ट बता देता हूँ। हम चलिए ये हटा देते हैं, ये का जो कंसेप्ट है उसमें मार्जिनल लैंड का जो कंसेप्ट है वो समझते हैं हम एक बार। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मान लीजिए हम 4 पीस ऑफ लैंड बोल देते हैं और हम ये मान रहे हैं कि ये जो पीस ऑफ लैंड है ये अपनी प्रोडक्टिविटी में घटते हुए क्रम में है। मतलब ABCD हम ले रहे हैं, तो इसका प्रोडक्शन लेवल है 1000 का, 800, 600 और 400। तो जो सबसे कम प्रोडक्शन करेगी उसको उन्होंने मार्जिनल लैंड कहा। ये है हमारी मार्जिनल लैंड, और ये सारी की सारी हमारी इंट्रा मार्जिनल लैंड है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है, जैसे यहां पे 1000 में से माइनस कर देंगे 400, तो ये 600 रेंट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे 800 में से 400 माइनस कर देंगे तो 400 रेंट हुआ। 600 में से 400 माइनस कर देंगे तो 200 रेंट हुआ।
इस तरीके से रेंट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ लीजिए, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि रिकार्डो की जो जिन्हें ये थ्योरी बनाई वो थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। रिकार्डो मानते थे कि जो रेंट है वो केवल लैंड को मिलेगा। लैंड को इसलिए मिलता है क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ लैंड है, यानी कि लैंड की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है और प्रकृति द्वारा ये दिया गया है, इसमें आदमी का कोई रोल है नहीं। तो केवल और केवल फैक्टर को मिलेगा। और रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर मार्जिनल लैंड एंड मार्जिनल लैंड। तो थ्योरी में आपको समझाऊं, थ्योरी समझने से पहले कुछ अजम्पशंस हैं, उनको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली अजम्पशन है कि ऑल द लैंड आर नॉट सेम, यानी कि जितनी भी लैंड हमने दी हुई है प्रोडक्टिविटी के मामले में वो सभी के सभी सेम नहीं है। किसी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, किसी की प्रोडक्टिविटी कम है, सभी लैंड एक जैसी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर लैंड की फर्टिलिटी में अंतर है। देखिए एक लैंड जो नदी के किनारे हो डेफिनेटली उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, जो लैंड नदी से दूर होगी उसकी फर्टिलिटी कम होगी। फर्टिलिटी केवल नदी पर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी और बातों पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हर लैंड जिसका आप एरिया इक्वल भी रखें, आप इक्वल लेबर और इक्वल मशीन का यूज करें, सेम इनपुट का यूज करें, तो भी प्रोडक्शन लेवल उनका अलग अलग होगा, जिसकी वजह से लैंड क्रिएट होता है। दूसरा, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ओरिजिनल है और कभी भी खत्म नहीं होगी, यानी कि जो उसकी एक तरीके से शक्ति है, पावर है, वो कभी भी एंड नहीं होती है। तीसरा, सप्लाई ऑफ सुपीरियर लैंड इज ऑफन लिमिटेड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है सुपीरियर लैंड की। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है आपको कम सुपीरियर लैंड का यूज करना पड़ेगा, ऐसा इस थ्योरी की अजम्पशन है। इसके अलावा लैंड इज कल्टिवेटेड एट डिक्रीजिंग ऑर्डर, सुपीरियर लैंड इज कल्टिवेटेड फर्स्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे लैंड के 4 पीस मान के चल रहे हैं तो जो सबसे सुपीरियर होगा उस पर आप सबसे पहले प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद उससे कम सुपीरियर पे, उसके बाद कम सुपीरियर पे, उसके बाद कम सुपीरियर पे। यानी कि जैसे जैसे आप पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के लिए आपको फूड ग्रेन की जरूरत पड़ेगी। फूड ग्रेन की जरूरत पड़ने पर आप क्या करोगे, जो कम फर्टिलिटी वाली लैंड है उसका यूज करोगे। यानी कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो जैसे जैसे आप मतलब सुपीरियरिटी लैंड की कम होती चली जाती है, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कम अच्छी लैंड का भी यूज करना पड़ेगा, ऐसा रिकार्डो का मानना था। इसके अलावा लैंड इज कल्टिवेटेड इन, चलिए हमने करवा दिया है, देयर एग्जिस्ट मार्जिनल लैंड इन द इकोनॉमी, दिस लैंड गेट नो रेंट। ये जैसे कि हमने यहां पे बताया, ये वाली जो है ये हमारी मार्जिनल लैंड है, मार्जिनल लैंड जो सबसे कम प्रोडक्शन करेगी, ठीक है जी। इसके अलावा देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब है कि जो प्राइस है वो सेम रहेगा और हर जगह मार्केट मौजूद है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाइड टू द लैंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लैंड पर लेबर और कैपिटल की यूनिट को इंक्रीज करते हो, चाहे लेबर और कैपिटल होमोजीनियस ही क्यों ना हो, तो भी प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप सेम लेबर और सेम कैपिटल का यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल का यूज करोगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ये ऐसा मानना था। देयर इज एन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ने की वजह से ही लैंड का यूज बढ़ रहा है, इसीलिए हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा मानना था रिकार्डो का। इसके अलावा ऑल यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर इक्वली एफिशिएंट, यानी कि उन्होंने लेबर को और कैपिटल को होमोजीनियस माना और लैंड की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस माना। तो जो प्रोडक्शन में जो डिफरेंस आ रहा है वो लैंड की फर्टिलिटी की वजह से आ रहा है, ना कि लेबर और कैपिटल की वजह से आ रहा है। तो रिकार्डो ने जो अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की, उसकी अजम्पशन के बाद हम ये समझते हैं कि 3 बेसिस उन्होंने माने। एक तो है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन और सिचुएशनल कल्टीवेशन, मतलब 3 तरीके के बेस हम मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है जमीन हमारे पास पड़ी हुई है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है और प्रोडक्शन की, तो हम मोर लैंड का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लैंड की, या आप कह सकते हो जरूरत पड़ेगी मोर प्रोडक्शन की। इसके लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में लैंड है और आप उस एक्स्ट्रा लैंड का यूज करोगे, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के केस में किस तरीके से रेंट क्रिएट होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि 4 पीस ऑफ लैंड है, हमने मान लिया
लैंड है हमारे पास में ए, बी, सी और डी। हम ये भी मान लेते हैं कि इन चारों लैंड के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होगी उसका यूज सबसे पहले होगा, उसके बाद जो उससे कम प्रोडक्टिव होगी उसका यूज होगा, उसके बाद लेस प्रोडक्टिव का यूज होगा, और इस तरीके से हम लैंड को ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सिंपल मान लेते हैं कि यहां पे जो प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए इसमें 100 का प्रोडक्शन हुआ है, 80 का प्रोडक्शन हुआ है, 60 का प्रोडक्शन हुआ है और 40 का प्रोडक्शन हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड अ मार्जिनल लैंड। जो सबसे कम प्रोडक्शन कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें रेंट की, कि रेंट कितना मिलेगा, और ये सारी की सारी कहलाएगी इंट्रा मार्जिनल लैंड। तो इसका मतलब रेंट कैसे निकालेंगे, इस 100 में से इस 40 को माइनस कर देंगे, 80 में से 40 को माइनस कर देंगे, 60 में से 40 को माइनस कर देंगे। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो रेंट आएगा वो 60 आएगा, 40 आएगा, ठीक है जी, ये 20 आएगा, और यहां पे किसी भी तरीके का रेंट नहीं मिलेगा। तो ये है रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर। डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 4 पीस ऑफ लैंड है, ए, बी, सी एंड डी। इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये जो प्रोडक्शन कर रहा है ए लैंड, ये कर रहा है 100 का, बी लैंड कर रहा है 80 का, सी लैंड कर रहा है 60 का, और 40 का लैंड करे प्रोडक्शन करेगा डी लैंड। इसका मतलब ये हमारा हो गया ग्रेड ऑफ लैंड। अब इस केस में ये हिस्सा जो है, ये वाला, ये रेंट को डिनोट कर रहा है शेडेड एरिया, क्योंकि 100 में से जब आप माइनस करोगे 40 तो यही एरिया आएगा जो कि एक ही कैटेगरी में रेंट बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा रेंट कहलाएगा, इसी तरीके से ये हिस्सा रेंट कहलाएगा। यानी कि आपको समझना है कि इस केस में हमने 80 में से 40 माइनस कर दिया और इस केस में 60 में से 40 को माइनस कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको कंसेप्ट क्या समझना है, कंसेप्ट ये समझना है कि लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग है। आप सबसे पहले जो सबसे अच्छी क्वालिटी की लैंड होगी आप वहां पे प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे करके आपको सबसे खराब लैंड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे खराब लैंड पे कितना प्रोडक्शन हुआ, 40 का। तो इससे ऊपर की जितनी भी लैंड है उन सब पे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल रहा है। उसी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को यहाँ पे जो आपके रिकार्डो हैं उन्होंने उसको रेंट कहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के केस में किस तरीके से रेंट क्रिएट होता है। दूसरा केस हम मान के चलें जिसमें हम कहते हैं रेंट इन इंटेंसिव कल्टीवेशन। रेंट इन इंटेंसिव कल्टीवेशन, तो इंटेंसिव कल्टीवेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास लैंड का ये पीस है, मान लीजिए ये पीस ऑफ लैंड है, और आप क्या कर रहे हो, इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मोर लेबर एंड कैपिटल का यूज कर रहे हो। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट ऑफ लेबर प्लस कैपिटल, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा कॉम्बिनेशन है 1:1। चलिए सॉरी, ये तो हम दोनों को इंक्रीज करेंगे एक साथ क्योंकि लॉन्ग रन कंसेप्ट है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि लेबर और कैपिटल, या आप समझ लो, चलिए लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो 1:1 है। हम दोनों को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्योंकि हम जानते हैं कि लेबर और कैपिटल होमोजीनियस हैं, इसका मतलब जितना लेबर एफिशिएंट है उतना ही लेबर की सभी यूनिट इक्वली एफिशिएंट है, कैपिटल की सभी यूनिट इक्वली एफिशिएंट है, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन गिरेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे यील्ड पर यूनिट,
तो आपका जो प्रोडक्शन है वो गिरेगा। यानी कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो पहले 100 का, तो फिर 90 का हो गया, फिर 80 का हो गया, फिर 70 का हो गया, फिर 60 का हो गया। सबसे लास्ट वाले को उन्होंने कहा मार्जिनल डोज, इसको कहा उन्होंने मार्जिनल डोज। और इससे पहले की जितनी भी चीजें हैं वहां पर आपको एक सरप्लस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेबर और एक कैपिटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 का। दूसरा लेबर और दूसरे कैपिटल, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलाकर 190 है। एक तरीके से ये जो दिखा रहा है ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन को दिखा रहा है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको कॉम्बिनेशन वाइज ABCD बोल देता हूं, मतलब अल्टीमेटली ये 190 हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। यानी कि ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हो, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर रही है। कंसेप्ट मतलब ये है। तो अगर रेंट कैलकुलेट करें तो 100 में से माइनस करेंगे 60, 90 में से माइनस करेंगे 60, 80 में से माइनस करेंगे 60, 70 में से माइनस करेंगे 60 और 60 में से माइनस करेंगे 60। तो इसको कितना रेंट मिल रहा है, 40 का एक्स्ट्रा, इसको मिल रहा है 30 का, इसको 20 का, इसको 10 का, इसको 0 का। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन रेफर टू द कल्टीवेशन वेयर इनटू इंक्रीज प्रोडक्शन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर एम्प्लॉयड एट अ गिवन पीस ऑफ लैंड। यानी कि लैंड का जो पीस है वो गिवन है और आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो इंक्रीज प्रोडक्शन करने के लिए लेबर और कैपिटल की ज्यादा यूनिट का यूज आप करोगे। और जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट का यूज करोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरेगा। यानी कि अगर लेबर और कैपिटल होमोजीनियस है तो भी प्रोडक्शन जो है वो गिरेगा, ये पक्की बात है। ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर आप, यानी कि अब मान लीजिए आप एक लेबर और कैपिटल को 60 रुपए दे रहे हो, तो आप केवल और केवल 5 यूनिट का यूज करोगे। कह रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो 60 है, तो आप केवल और केवल 5 यूनिट का यूज करोगे, क्योंकि उससे ऊपर का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसको उन्होंने कहा मार्जिनल डोज, और इससे ऊपर की चीजें इंटर मार्जिनल डोज। देखिए डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूं, आपको कंसेप्ट अगर समझ में आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल सेम है जो पहले वाला बनाया था। 100 का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे हम कह देते हैं कि एक लेबर और एक कैपिटल, मतलब कॉम्बिनेशन में अब हम एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो 90 का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा कैपिटल का यूज कर रहा है तो 80 का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा कैपिटल का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और ये हिस्सा जो है इसका, ये रेंट है, क्योंकि 100 में से 60 को माइनस करोगे तो ये 40 रेंट आ जाएगा। इसी तरीके से 90 में से 60 को माइनस करोगे तो 30 रेंट आ जाएगा। इसी तरीके से ये रेंट हो जाएगा, ये रेंट हो जाएगा। तो रेंट का कंसेप्ट बिल्कुल वही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। इंटेंसिव में क्या होता है, लैंड का पीस एक ही होता है। इंटेंसिव में लैंड का पीस एक ही होता है, और उस एक ही पीस लैंड पर मोर लेबर एंड कैपिटल का यूज किया जाएगा। मोर लेबर एंड कैपिटल का यूज किया जाएगा। ठीक है जी। और लेबर और कैपिटल अगर होमोजीनियस भी है तो भी प्रोडक्शन गिरेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो रहा है। एक्सटेंसिव में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा लैंड का यूज कर रहे हो, तो बेसिकली ये फर्क है। तीसरा जो रेंट क्रिएट होता है वो होता है सिचुएशन ऑफ लैंड। तो सिचुएशन के थ्रू भी लैंड क्रिएट हो सकता है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, आपके लिए बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एक है मार्केट, ये मार्केट है। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में पीस ऑफ लैंड है ये वाला, और ये पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड ये वाला भी है, हम ये मान रहे हैं। और हम ये भी मान रहे हैं कि तीनों ही सेम प्रोडक्टिविटी है तीनों की। यहां पे भी 100 का प्रोडक्शन हो रहा है,
यहां भी 100 का प्रोडक्शन हो रहा है और यहां भी 100 का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन इस जगह से यहां पर अपना माल बेचने में इसको 10 यूनिट देनी पड़ेगी, यहां पे इस अपना माल पहुंचाने में इसको मान लीजिए 20 यूनिट देनी पड़ेगी, और इसको अपना माल यहां तक पहुंचाने में 30 यूनिट खर्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब नेट आउटपुट कितना है? नेट आउटपुट तो अगर मान लीजिए ये ए लैंड है, ये बी लैंड है और ये सी लैंड है, तो इसका जो नेट आउटपुट है वो 80 है, इसका नेट आउटपुट 90 है और इसका नेट आउटपुट 70 है। यानी कि क्योंकि इसको यहां अपना सामान पहुंचाने में 30 यूनिट खर्चा करना पड़ रहा है, जबकि सेम प्रोडक्शन है, तो ये कहलाएगा रेंट, क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेंट है। यानी कि इस केस में ये वाला जो है ये मार्जिनल रेंट कहलाएगी, और इसको जो रेंट मिलेगा वो मिलेगा 10 का, इसको जो रेंट मिलेगा वो मिलेगा 20 का, और इसको किसी भी तरीके से रेंट नहीं मिलेगा। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि रेंट कैन ऑल्सो अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द सिचुएशन ऑफ लैंड दैट नियरर टू द मंडी विल सेव लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि जो मार्केट के पास होगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, और कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से उसको ज़्यादा फायदा होगा, जबकि जो मार्केट से दूर होगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी और उसको रेंट कम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि लैंड 3 तरीके से क्रिएट हो सकता है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और सिचुएशनल रेंट। दोस्तों अगर हम बात करें इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म की, तो उस पर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का लिख सकते हैं कि जो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो लैंड क्रिएट होता है वो ओरिजिनल होता है, इसके अलावा जो ज़मीन है उसकी कभी भी फर्टिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसा नहीं है। कई सारे प्रूव ऐसे हो चुके हैं जिसमें अगर आप बार बार ज़मीन से सेम प्रोडक्शन करते हो तो उसकी फर्टिलिटी में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस तरीके का हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है जिसमें ये प्रूव होता हो कि रिकार्डो की जो रेंट थ्योरी है वो सही है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले सबसे अच्छी लैंड का ही यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं कि सबसे पहले उस लैंड का यूज़ किया जाता है जो कि अप्रोचेबल सबसे आसान हो। मतलब अगर आपके घर से बहुत अच्छी लैंड 50 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पे आप सबसे पहले खेती नहीं करोगे, बल्कि अपने घर के पास में ही आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे। तो हिस्टोरिकली ये रॉन्ग है। इसके अलावा रॉन्ग अजम्पशन ऑफ मार्जिनल लैंड, इस तरीके की एजम्पशन कि मार्जिनल लैंड जैसी कोई होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर लैंड की प्रोडक्टिविटी अलग होती है। इस तरीके से आप कोई मार्जिनल लैंड नहीं पता कर सकते। इसके अलावा लैंड को जो होता है वो स्केर्सिटी की वजह से अराइज होता है। अगर लैंड में रेंट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि वो स्केयर है। अगर लैंड की जगह और कोई भी फैक्टर स्केयर हो तो उसको भी रेंट मिलेगा। यानी कि उन्होंने ये माना कि रेंट केवल लैंड को ही मिलेगा, ऐसा गलत है। लैंड स्केर्सिटी की वजह से पैदा होता है, कोई भी फैक्टर जो स्केयर होगा उसको रेंट मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने रेंट में और प्राइस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताया। इसके अलावा रेंट को केवल लैंड से बनाना बहुत ही लिमिटेड उन्होंने कंसेप्ट बना दिया। लैंड जो है वो बाकी के फैक्टरों को भी मिलता है, उसको उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। और लॉन्ग पीरियड के एजम्पशन पर बेस्ड है, जबकि वास्तव में लॉन्ग पीरियड जैसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। या आप कह सकते हो कि लॉन्ग पीरियड जो है वो अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इस पूरी की पूरी थ्योरी में ये माना गया है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, पर आप जानते हो कि ये थ्योरी जो है ये ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन पर बेस्ड नहीं है। इसके अलावा इनकम्प्लीट है, क्योंकि सारे का सारा फोकस आपने प्रोडक्शन पे किया है, सप्लाई पे किया है, डिमांड के ऊपर कहीं बात ही नहीं की है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो डिमांड की वजह से मिलते हैं, और यहाँ पे इस पूरी की पूरी थ्योरी में डिमांड से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि रेंट की जो थ्योरी, जो रिकार्डियन रेंट की थ्योरी है, वो हमें बताती है कि आखिरकार रेंट क्यों मिलता है। और रेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें पता हो कि किस फैक्टर को हम कितने पैसे एक्स्ट्रा दें। तो दोस्तों बिल्कुल टू दी पॉइंट हमने ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।